तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। हीवन डिस्ट्रॉयर के एपिसोड 23 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जब बैगर किंग जो होते हैं वो मास्टर डोगू हैंडियान से कहता है कि क्या तुम्हारा ये नॉर्दर्न प्लेट एसोसिएशन इतना बड़ा है कि तुम यहाँ पर एक लड़के को नहीं ढूंढ पा रहे। अगर वो लड़का यहाँ पर नहीं मिलता तो फिर सोचो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हारे पूरे की पूरी नॉर्दर्न प्लेट एसोसिएशन को उल्ट पुल्ट कर दूंगा, सभी लोगों को मार डालूंगा अगर वो बंदा यहाँ पर नहीं मिलता। तो ये बात सुनने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। तो बैगर किंग उसे धमकी देते हैं और उसे कहता है कि मैं अपनी 1 लाख बैगर्स की आर्मी को लेकर यहाँ पर आऊंगा, जितने बैगर्स है सभी को इकट्ठा करूंगा और तुम्हारे नॉर्दर्न प्लेट एसोसिएशन को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दूंगा, यानी कि सभी लोगों को मार डालूंगा। तो जरा सोच लो क्या तुम वाकई में यहाँ पर मुझसे फाइट करना चाहते हो। तो ये बात सुनने के बाद डोगू हैंडियान काफी हैरान हो रहे होता है कि आखिर वो लड़का है कौन जिसके ऊपर मैंने अभी हाथ भी नहीं डाला। यहाँ पर बैगर किंग खुद यहाँ पर आ गए हैं उसके बारे में बात करने के लिए। तो बैगर किंग वहां पर काफी सा गुस्सा हो रहे होते हैं। तो वो कहता है कि बैगर किंग इस तरह के इंसान है कि पिछले कई सालों से किसी ने इनको देखा भी नहीं है और आज यहाँ पर इतने ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं, वो भी एक ऐसे इंसान के लिए जिसको मैं सही तरह से जानता भी नहीं हूँ। यहाँ तक कि मास्टर जीगोंग भी यहाँ पर है। चलो मास्टर जीगोंग के बारे में तो ये कहा जा सकता है क्योंकि उस लड़के ने अगर वाकई मास्टर हुइनिंग यानी कि 6 पैट्रियार्च की मार्शल आर्ट यानी कि इनकी जो शाओलिन टेंपल की मार्शल आर्ट्स है वो परफॉर्म की थी, तो उस वजह से हो सकता है उसको रिस्पेक्ट देने के लिए यहाँ अपनी शाओलिन की मार्शल आर्ट्स को कंफर्म करने के लिए यहाँ पर आए हों। लेकिन बैगर किंग का तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि यार वो यहाँ पर इस बंदे के लिए इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रहे हैं। वो लड़का वाकई में यहाँ पर इतना ज्यादा खास हो सकता है कि 2 बहुत ही पावरफुल लोग यहाँ पर उस लड़के के लिए मेरे सामने आकर खड़े हो गए और मुझसे आकर पूछ रहे हैं कि वो लड़का कहाँ पर गायब हो गया है। अभी तक हम लोग यहाँ पर हीवन डिस्ट्रॉयर को नहीं ढूंढ पाए, ऊपर से अब यहाँ पर एक नया लड़का निकल आया जो अपने आप को डिवाइन ड्रैगन कहता है। जेड फेस डिवाइन ड्रैगन को ढूंढना हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। आखिर वो बंदा कहाँ पर जाकर छुप गया है, जबकि यहीं पर हमारी साउथर्न रिलेट एसोसिएशन के मास्टर को भी दिखाता है कि वो भी उनके साथ ही वहीं पर बैठा होता है, सोच रहा होता है अब अचानक से वो लड़का कहाँ से निकल आया जो कि मुझसे भी ज्यादा फेमस है। यहाँ पर सभी लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं। आखिर वो यंग मास्टर कहाँ पर चला गया। मुझे लगता है किसी कमीने ने यहाँ पर उसे किडनैप किया होगा। जबकि दूसरी तरफ 5 अलायंस के लीडर जो होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि डोगू हैंडियान यहाँ पर बहुत ही बुरा फंसा है, बैगर किंग यहाँ पर इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। तो बैगर किंग फिर से आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि मुझे बताओ कि क्या तुम वाकई में यहाँ पर उसे ढूंढने वाले हो या नहीं। और साथ ही वो देखते हैं और कहते हैं कि लाइस लीडर तुम यहाँ पर हंस क्यों रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा यहाँ पर उसके किडनैप में कोई हाथ है, क्योंकि तुम यहाँ पर हमारी बातों से मुस्कुरा रहे हो। तो वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं नहीं बैगर किंग ऐसा कुछ भी नहीं है सीनियर मास्टर, मैं तो बस यहाँ पर ऐसे ही हंस रहा था, आप यहाँ पर मेरी बात को सीरियसली मत लें। और दूसरी तरफ हमारे जू को दिखाते हैं कि हमारा जू जो होता है वो लड़की के साथ मीटिंग खत्म करने के बाद चुपचाप बाहर से अंदर की तरफ आ रहा होता है, यानी कि वो उसके पैलेस से भागकर वापस अपने पवेलियन की तरफ आ रहा था ताकि जाकर आराम से सो सके। तो वो कहता है मैं उस लड़की की मदद करना चाहता और उसने कहा कि कल इसी समय के ऊपर आ जाना, तो क्या मुझे यहाँ पर जाना चाहिए या फिर वो मुझे किसी ट्रैप में फंसाना चाहती है। जब किसी के साथ ही हीवन डीमन बाहर निकलता और उसे कहता है कि हीवन डिस्ट्रॉयर क्या तुम वाकई में इस लड़की की मदद करने के लिए जाने वाले हो, क्या तुम सीरियस हो। तो हमारा हीवनली डिस्ट्रॉयर यानी कि हमारा जू से कहता है कि हाँ मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ, क्या मुझे सीरियस नहीं होना चाहिए। तो हीवनली डीमन उसे कहता है कि तुम किसी ऐसी लड़की के लिए जिसे तुम जानते भी नहीं हो उसके लिए अपनी जान दांव पर लगाना चाहते हो, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गया। अब ये मत कहना कि तुम्हें उससे प्यार हो गया है। अब ऐसा भी नहीं है कि तुमने उस लड़की को पहली बार देखा और तुम उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। तुम हीवनली डीमन और तुम हीवनली डिस्ट्रॉयर हो और आगे जाकर तुम इस तरह के बहुत सारे कारनामे करोगे और बहुत सारी लड़कियां आएंगी। तो इसी के साथ हमारा जू से कहता है कि हीवनली डीमन तुम्हारे अंदर तो दिल ही नहीं है, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है सबके बारे में। मैं जहां पर तुम्हारी बात को समझ रहा हूं लेकिन उस लड़के को बचाना मेरे लिए काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिस नजर से मैं उस लड़की को देख रहा था मुझे ऐसे लगता है जैसे कि वो लड़की बिल्कुल मेरी तरह है। कभी मैं भी यहाँ पर उसी की तरह रो रहा था और मुसीबत में था। जब मास्टर नो ने मेरी मदद की, यहाँ पर मैं उसकी मदद करूंगा ताकि वो यहाँ पर से आजाद हो सके, बिल्कुल एक आजाद बटरफ्लाई की तरह। तो हीवनली डीमन उसे कहता है कि बेवकूफ कहेंगे बस करो, वो तुम्हारी फ्यूचर एनिमी हो सकती है, यानी कि वो मास्टर डोगू हैंडियान की बेटी है, यानी कि नॉर्दर्न ब्लेड एसोसिएशन की बेटी है जिसके लोगों को तुमने मारा था। तो मैं तुम्हें एक नसीहत देना चाहता हूँ कि प्यार बेकार होता है, इसका अंत जो होता है बहुत ही बुरा होता है। तुम्हारा जू कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता और वैसे भी ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, तुम यहाँ पर इसमें अपनी टांग मत अड़ाओ। और मास्टर हुइनिंग उसे कहता है कि प्यार ही सब कुछ होता है, तुम्हें यहाँ पर वाकई में कुछ नहीं पता। हीवनली डीमन सोच रहा था कि मैं तो यहाँ पर इस लड़के को अपना डिसाइपल बनाना चाहता था ताकि कल को ये मेरा सक्सेसर बन जाए, लेकिन ये लड़का गलत रास्ते के ऊपर चल गया है। अब मैं यहाँ पर क्या करूं, इसे पता ही नहीं है कि यहाँ पर उस लड़की के साथ रहना इसके लिए कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जब किसी के साथ ही सामने से नॉर्दर्न ब्लेड एसोसिएशन के सोल्जर्स दिखाई देते हैं जो कि वहां पर सामने भागते फिर रहे होते हैं और किसी को ढूंढ रहे होते हैं। तो जू कहता है कि इन लोगों को अचानक से क्या हो गया, क्या कोई अटैक हुआ है, जहाँ पे किसी ने कोई चीज चोरी कर लिया, जो सभी लोग यहाँ पर किसी को ढूंढ रहे हैं। तो हमारा जू आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि एक्सक्यूज मी सर, एक बात तो बताइएगा। तो वो कहता है हाँ क्या हुआ। तो हमारा जू से कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, किसको ढूंढ रहे हो। तो वो कहता है इस वक्त एक फर्स्ट लेवल की इमरजेंसी है, हम सभी को एक ऑर्डर इशू हुआ है कि हमें एक यंग मास्टर को ढूंढना है और हम उसी को यहाँ पर ढूंढ रहे हैं। अचानक से वो कहीं पर गायब हो गया और ये बहुत ही सीरियस मामला है, क्योंकि बैगर किंग और उसके साथ साथ मास्टर जीगोन और बाकी के सभी एल्डर्स जो हैं यानी सीनियर एल्डर्स इस वक्त हमारे एसोसिएशन लीडर के साथ उनके रूम में है और उनके पर दबाव
डाल रहे हैं। तो जू कहता है कि तुम जहाँ पर किसको ढूंढ रहे हो? तो वो कहता है हमें नहीं पता, हम जहाँ पर सिर्फ उसको ढूंढ रहे हैं, हमने कभी उसे देखा भी नहीं है। तो हमारा जू कहता है क्या तुम लोग बस ऐसे बंदे को ढूंढ रहे हो जिसे तुमने कभी देखा भी नहीं है? तो हमारा जू से कहता है क्या तुम्हें उसका नाम पता है? तो वो सोल्जर उसे कहता है कि हाँ उसका नाम हमें पता है, उसको जेड फेस डिवाइन ड्रैगन कहते हैं, मेरे हाल में इसी तरह का कोई नाम था। तो जू कहता है क्या जेड फेस डिवाइन ड्रैगन? तो हमारा जू कहता है ये क्या हो गया, मैं थोड़ी देर के लिए गायब क्या हो गया, इन लोगों ने तो मेरे पीछे यहाँ पर पूरी फोर्सेस लगा दी मुझे ढूंढने के लिए। तो इसी के साथ ही हमारा जू सीधा पवेलियन की तरफ चल पड़ता है, जबकि दूसरी तरफ दिखाते हैं कि उनका मिलिट्री एडवाइजर जो होता है हैंगटियान के पास आता है और उसे कहता है कि सर माफ करिएगा, हम लोग अभी तक उस लड़के को नहीं ढूंढ पाए। जबकि अलायंस लीडर उसे कहते हैं कि क्या तुम लोग वाकई में जहाँ पर उसे ढूंढ भी रहे हो या नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता तो नहीं है कि तुम लोग यहाँ पर उसे ढूंढ भी रहे हो, क्योंकि तुम लोग उसे ढूंढोगे क्योंकि वो तुम्हारे पास ही तो है। इसी के साथ एडवाइजर चलाकर उसे कहता है कि एल्डर पैंग प्लीज यहाँ पर अपने अल्फाज को सोच समझकर बोले, आप जहाँ पर हमारे पर इल्जाम लगा रहे हैं। तो मास्टर पैंग उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर गलत ही क्या कहा, मैं बिल्कुल सही तो कह रहा हूँ। ये बात सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर उस लड़के का यानी यंग मास्टर का तुम्हारे लोगों के साथ झगड़ा हुआ था, तुम्हारी पनिशमेंट स्क्वाड को उसने बहुत ही बुरी तरह से सभी लोगों में पीटा था, यानी पब्लिकली उसे पीटा था। तो बताओ कि तुम लोग उससे बदला लेना नहीं चाहोगे? और मैं तुम्हारी नॉर्थर्न ब्लेड एसोसिएशन वालों से अच्छी तरह से वाकिफ हूं, तुम लोग यहाँ पर किसी से बदला लिए बिना रहते नहीं हो। तो एडवाइजर उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि बैगर किंग चिल्लाकर उनसे कहता है कि तुम सभी लोग अपनी बकवास बंद करो, मुझे लगता है कि अब यहाँ पर हम सभी लोगों को मिलकर उसे ढूंढना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं मिलेगा तो हालात बहुत ज्यादा सीरियस हो जाएंगे। के साथ ही बाहर से आवाज आती है कि डिवाइन ड्रैगन अंदर आना चाहता है। तो वो सभी लोग कहते हैं क्या यंग मास्टर आ गया? तो वो सभी लोग जो वहां पर उस तरफ देख रहे होते हैं दरवाजे की तरफ, क्या ये वाकई में यंग मास्टर जू है? तो जैसे ही जू अंदर आता है और उनसे कहता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, यहाँ पर इतने सारे लोग क्यों जमा है? तो हमारे मास्टर यानी बैगर किंग जो होते हैं, मास्टर पुंग बड़ी तेजी के साथ भागते हुए जाते हैं और कहते हैं माई लॉर्ड प्लीज यहाँ पर, मैं तो बहुत ज्यादा घबरा गया था, अब यहाँ पर वापिस आ गए हैं। और उसके सामने जाकर अपने घुटने टेक देता है। और ये देखने के बाद बाकी के सभी लोगों को झटका लगता है, क्योंकि इस वक्त म्यूरियम में एक बहुत ही स्ट्रॉन्गर इंसान जो है वो यंग मास्टर को अपना माई लॉर्ड कह रहा है और उसके सामने अपने घुटने टेक रहा है। तो इसी वजह से उन लोगों को शक हो जाता है कि इस लड़के की आइडेंटिटी कुछ और है। तो माजू जो होता है वहां पर वॉइस ट्रांसमिशन को यूज करता है और कहता है कि मास्टर पुंग जल्दी से उठकर खड़े हो जाओ, सभी लोगों को तुम्हारे पर शक हो रहा है, तुम एक बहुत ही पावरफुल इंसान और तुम जहां पर मेरे सामने घुटने टेक रहे हो जिसे कोई जानता भी नहीं है। जबकि मास्टर हैंगटियान जो होते हैं उन्हें तो ये बात यहाँ पर और भी ज्यादा खल रही होती है, क्योंकि वो यहाँ पर इस लड़के को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर वो ये देख रहे हैं कि मास्टर पुंग जिसके सामने वो भी फाइट नहीं करना चाहता, वो बंदा यहाँ पर उसके सामने घुटने टेक कर बैठा है। तो वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है? बैगर किंग ने कभी यहाँ पर मेरे ग्रैंडफादर के सामने घुटने नहीं टेके थे, वो यहाँ पर इस लड़के के सामने अपने घुटने टेक रहा है। आखिर इस लड़के की आइडेंटिटी है क्या है? जो रियल इसकी आइडेंटिटी क्या हो सकती है? हमारा सूच होता है वहां पर मास्टर से कहता है कि मास्टर प्लीज यहाँ पर इस बात को क्लैरिफाई करें, आपने यहाँ पर सभी के सामने मुझे माय लॉर्ड कह दिया है जिसकी वजह से सभी लोग सस्पिशियस हो रहे हैं। तो ये बात सुनने के बाद बैगर किंग कहता है कि यंग मास्टर प्लीज मुझे माफ करिएगा, आपके गायब होने की वजह से मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा घबरा गया था और आपको देखकर मैं एक्साइटेड हो गया था, जिसकी वजह से मेरी जुबान स्लिप हो गई और मैंने यहाँ पर यंग मास्टर कहने की बजाय माय लॉर्ड कह दिया। हमारा जू भी वहां पर एक्टिंग करते हुए कहता है कि हाँ मैं तो बिल्कुल तुम्हारे पोते की तरह हूँ और हमेशा तुम मुझे अपने पोते की तरह ही ट्रीट करते हो, इसी वजह से तुम मुझे यंग मास्टर कहते हो और आज अचानक से तुमने मुझे माय लॉर्ड कह दिया और मैं भी इस बात से काफी हैरान हो गया था। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 23 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या वाकई में वहां पर मौजूद सभी लोगों को इस बात के ऊपर यकीन हो गया होगा कि ये इसका लॉर्ड नहीं है बल्कि यंग मास्टर है।